अब की बार 140 के पार। टेस्ट 9 सेक्शन डी करंट अफेयर्स। बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज में आप लोग सबको आमंत्रित हैं। आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑन बीपीएससी टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2021 में कौन भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए? Who was appointed as the US interim ambassador to India in June 2021? The correct answer is अतुल केशव। अतुल केशव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी। जून 2021 में एन अमेरिकन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के अमेरिकी अतुल केशव, he was made an interim ambassador to India on behalf of America। अतुल केशव जो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक हैं, भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए। पहले भी he had the experience of working in Delhi। Previously he was ambassador to Sri Lanka as well as Maldives। कुछ दिन पहले वो श्रीलंका और मालदीव में भी राजदूत के रूप में कार्य कर चुके थे। एंड इंडिया ही हैज रिप्लेस्ड डेनियल स्मिथ। डेनियल स्मिथ वॉज द फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका। डेनियल स्मिथ को अतुल केशव जो है उनका स्थान लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 30 जून 2021 को केवी संपत कुमार का निधन हो गया। वो संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश के एकमात्र किस अखबार के संपादक थे? संस्कृत भाषा में एक ही अखबार है और उस अखबार का नाम है सुधर्मा। ऑन जून 30, 2021 केवी संपत कुमार पास्ड अवे। He was the editor of which of the country's only newspaper published in Sanskrit language? Correct answer is सुधर्मा। संस्कृत में न्यूज़पेपर एक ही है, उसका नाम है सुधर्मा। सुधर्मा is the only संस्कृत न्यूज़पेपर of India। So question number 2 का सही ऑप्शन है बी। 30 जून को सुधर्मा के संपादक एडिटर ऑफ सुधर्मा केवी संपत पास्ड अवे। केवी संपत's contribution lies in the fact that he made Sanskrit language very popular, and because of this contribution he and his wife K.S. Jayalakshmi was awarded with Padma Shri in 2020। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में केवी संपत का बहुत योगदान उनका बहुत सराहनीय रहा और इसीलिए उन्हें और उनकी पत्नी के.एस. जयलक्ष्मी को वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 28 जून 2021 को न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट ऑन जून 28, 2021? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रवि विजय कुमार मलिमत की नियुक्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी। सो ऑन 28 जून 2021 जस्टिस रवि विजय कुमार he became the chief justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये शक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान में अनुच्छेद 223 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट
President of India can appoint चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट। तो राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 2023 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, 28 जून 2021 को केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पद पर किस वर्ष से पदभार ग्रहण किया था? आंसर है 2017। ऑन जून 28, 2021 it was decided to extend the tenure of the Attorney General K.K. Venugopal by 1 year. In which year did he assume this position? He assumed this position in the year 2017. 4 का सही आंसर है डी। 28 जून 2021 को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है। 2020 में भी उनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। जनरली अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 3 वर्षों का होता है। तो 2017 से 2020 था, 2020 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया और 2021 में फिर से 1 साल के लिए उनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जून 2021 में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड व नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? Who was appointed as the National Dairy Development Board's new chairman in June 2021? आंसर है मिनेश शाह। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है सी। मिनेश शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए अध्यक्ष। He became the new chairman, interim chairman for National Dairy Development Board. Previously he was working director of NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ही रिप्लेस्ड वर्षा जोशी। वर्षा जोशी का वो स्थान लेंगे। एनडीडीबी की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। एंड द पर्पस ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज टू प्रमोट डेयरी एज एन इंडस्ट्री among the rural people in the rural areas. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6, 19 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया? Where did Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the Nipun Bharat Monitoring Center on 19 December 2021? तो निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर आपका गोरखपुर में है। इट इज इन गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2021 में नागालैंड में 3 नए जिले बनाए जाने के बाद इस राज्य में अब कुल कितने जिले हो गए हैं? कुल 15 जिले हो गए हैं। मीन्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन नागालैंड इन December 2021, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव नाउ बिकम इन द स्टेट? तो टोटल वी हैव 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन नागालैंड। 7 का है बी। ओडिशा राज्य का सबसे लंबा पुल किस नदी पे निर्मित किया गया है? द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? नदी का नाम है महानदी, महानदी रिवर। तो ओडिशा राज्य का सबसे लंबा पुल महानदी नदी पर निर्मित किया गया है। The longest bridge in the state of Odisha has been built on Mahanadi River. 8 का सही ऑप्शन है सी।
ये जो पुल है, इट्स लेंथ इज 3.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर लंबा है। कटक डिस्ट्रिक्ट में दो जगह है, सिंहनाथ पीठ और बैदेश्वर। तो दिस ब्रिज विल कनेक्ट सिंहनाथ पीठ विद बैदेश्वर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पुल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टी के आकार का बनाया गया है। मीन्स द शेप ऑफ द ब्रिज इज लाइक इंग्लिश अल्फाबेट टी। ये अब उड़ीसा का सबसे लंबा पुल हो गया, लेकिन इससे पहले जो सबसे लंबा पुल था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु ऑन कटजोड़ी नदी। कटजोड़ी नदी पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य का सबसे लंबा पुल था, 2.88 किलोमीटर। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ब्रिज ऑन महानदी रिवर एंड इट्स लेंथ इज 3.4 किलोमीटर। 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां रत्न एवं आभूषण के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखी? Where did Union Minister Piyush Goyal laid the foundation stone of a mega common facility center for gems and jewelry on 18 December 2021? Answer is C, Mumbai. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रत्न एवं आभूषण के लिए मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला मुंबई में रखी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के किस वन जीव अभियान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ऑफ उत्तराखंड has been declared as eco-sensitive zone? Answer is Askot Vanjiv Abhyaranya, Askot Wildlife Sanctuary. क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज सिचुएटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिम तेंदुआ मिलेगा, हिमालय के काले भालू मिलेंगे, कस्तूरी मृग मिलेगी, तीतर आदि के लिए ये जगह है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव। 29 नवंबर 2021 को कौन सा ब्रिटिश उपनिवेश विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है बच्चों। विच ब्रिटिश कॉलोनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक on 29th November 2021? आंसर इज बारबोडोस। 29 नवंबर 2021 को बारबोडोस विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया। इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी बिफोर इट। सो द ब्रिटिश कॉलोनी बारबोडोस हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक ऑन 29th नवंबर 2021। 11 का सही आंसर है सी। मीन्स 400 वर्ष के बाद ये ब्रिटिश कॉलोनी बारबाडोस, ब्रिटिश उपनिवेश बारबाडोस, ये विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया। ये इट इज अ कैरिबियन आइलैंड, कैरिबी द्वीप है ये। और डेम सैंड्रा पुर्नेला मेसन बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में ही अज्यूम्ड द ऑफिस। सो बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस इज डेम सैंड्रा पुर्नेला मेसन। ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2021। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पिलर ऑफ शेम वॉज लोकेटेड which has been recently demolished? निम्न में से किस स्थान पर
पिलर ऑफ शेम स्थित था जिसे हाल में ही ध्वस्त कर दिया गया? आंसर इज हांगकांग, ए हांगकांग। 12 का पिलर ऑफ शेम was located in Hong Kong and it has been demolished. 12 का है सही ऑप्शन ए। Pillar of Shame, the statue commemorating people killing in Benjamin Tiananmen, it was demolished in Hong Kong. Question number 13, in which city was the largest ever drone show of the country organized on the occasion of 75 years of India's independence? भारत की आज़ादी के 75 साल के अवसर पर देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर है लखनऊ। आंसर है लखनऊ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सोलर हमाम हैज गेन पॉपुलैरिटी? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोलर हमाम ने लोकप्रियता हासिल की? आंसर है लद्दाख। लद्दाख में सोलर हमाम ने लोकप्रियता हासिल की। हमाम, सोलर हमाम हैव गेन पॉपुलैरिटी इन लद्दाख। 14 का सही ऑप्शन है ए। साइंटिस्ट एट द हिमालयन रिसर्च ग्रुप हैज डिवाइस्ड अ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर द लद्दाख रीजन and this heating system is known as solar hammam and it is popular in Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Question number 15, near the coast of which of the following state endangered bride's whale carcass was found? निम्नलिखित में से किस राज्य के तट के पास लुप्तप्राय ब्राइड की वेल का शव मिला था? ए ओडिशा। आंसर है ए ओडिशा। 15 का है ए ओडिशा। इंडेंजर्ड ब्राइड्स वेल कार्कास, ये लुप्तप्राय वेल का एक आप कहिए लुप्तप्राय वेल का एक प्रकार है जिसका शव हम लोग को उड़ीसा के तट पर मिला था। सो दिस इंडेंजर्ड ब्राइड्स वेल कार्कास वाज फाउंड नियर पुरी बॉर्डर एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। इट वॉज 48 फुट लॉन्ग, 48 फुट लॉन्ग ये फीमेल वेल थी। और क्या हो गया कि कम पानी था इसलिए मिट्टी में वो वेल फंस गया और इसलिए इस वेल का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 14 जुलाई 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट Mamnoon Hussain passed away on 14th July 2021. The answer is B, Pakistan. Answer is B, Pakistan. 14 जुलाई 2021 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन पास्ट अवे। ममनून हुसैन का निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। उनका जन्म वर्ष 1941 1941 में आगरा, जो कि ब्रिटिश इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंसेस का एक पार्ट हुआ करता था, आगरा में हुआ था। वो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और जून 1999 से जून 1919 से अक्टूबर 1990 तक सिंध के गवर्नर भी थे। क्वेश्चन नंबर 17, 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? Who was sworn in as the new Prime Minister of Nepal on 13 July 2021? शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। शेर बहादुर देउबा became the new Prime Minister of Nepal on 13 July 2021. 17 का सही ऑप्शन है बी। So he was president of नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष थे शेर बहादुर देउबा and he became the new Prime Minister of Nepal. राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी, he administered the oath
for the Prime Minister. Sher Bahadur Deuba, he became the 5th Prime Minister of Nepal, and he replaced KP Sharma Oli as the Prime Minister of Nepal. तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा नेपाल में 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने और केपी शर्मा ओली का वो स्थान लिए। जुलाई 2021 में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? Which Indian official has been nominated as member of the United Nations Tax Committee in July 2021? रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। रश्मि रंजन दास has become the member of United Nations Tax Committee in July 2021. 18 का सही ऑप्शन है बी। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री has nominated the name for रश्मि रंजन दास और इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर 2021 से लेकर 2025 तक रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति क्या है। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमिटी? ये इसमें यू हैव 25 एक्सपर्ट्स ऑन टैक्स जो कि इंटरनेशनल एरिना में काम करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में टैक्स को लेके किस तरह से व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, इस पे ये लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 16 जुलाई 2021 को भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी passed away on 16 July 2021. In which year he was awarded the Pulitzer Prize? He was awarded the Pulitzer Prize in the year 2018. 19 का सही ऑप्शन है सी। जो भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी 38 वर्ष के थे और अफगानिस्तान के कंधार में जब सैनिक और टेररिस्ट तालिबान आतंकियों के बीच में लड़ाई हो रहा था, उसी में दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। ही वॉज इंटरनेशनल चीफ रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर इन रॉयटर्स, एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, समाचार एजेंसी है रॉयटर्स, उसके चीफ रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 20, 14 जुलाई 2021 को किसे महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? Who has been announced as a new CEO of Mahindra Electric Mobility Limited, a subsidiary of Mahindra Group? सुमन मिश्रा, सॉरी। सो सुमन मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 20 सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, 8 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? Which state's former chief minister Birbhadra Singh passed away on 8 July 2021? हिमाचल प्रदेश। He was the former chief minister of हिमाचल प्रदेश। 21 का सी। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, 7 जुलाई 2021 को जोवेनले मोइसे का निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? जोवेनले मोइसे passed away on 7 July 2021. Which country was he president of? He was president of Haiti. He was president of Haiti. हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे का निधन हो गया। वो 53 वर्ष के थे। कुछ अज्ञान लोग, अनआइडेंटिफाइड पीपल, उनके घर में घुसकर हमला करके उनकी हत्या कर दी।
क्वेश्चन नंबर 23, जून 2021 में तपू मिश्रा का निधन हो गया, वो थी क्या? तपू मिश्रा पास्ट अवे इन जून 2021. सी वॉज ओडिया सिंगर. सी वॉज, वो उड़िया गायिका थी. 23 का है सही ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आंसर इज माविया सुदन. तो माविया सुदन बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर माविया सुदन बनी. वो जम्मू संभाग के में राजौरी जिला है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, उसी में गांव है लंबेरी गांव, वहीं की रहने वाली हैं. देश की 12वीं फाइटर पायलट बनी और जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट. 18 जून 2021 को हुए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में कौन देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? हु वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान in the presidential election held on June 18, 2021? Ibrahim Raisi. He was elected as the new president of Iran. 25 का सही ऑप्शन है ए. 25 का सही ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 26, 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया. इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए. उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था. ये सही है, ये सही है. उन्हें वर्ष 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया. ये गलत है. केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. ये सही है. तो सही ऑप्शन ए 1 और 3. चलिए इंग्लिश में हम लोग देखते हैं. ऑन जुलाई 7, 2021 फेमस बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार पास्ट अवे. विथ रेफरेंस टू हिम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हिज रियल नेम वॉज मोहम्मद यूसुफ खान. इट्स करेक्ट. ही वॉज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2001. इट्स रॉन्ग. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन द ईयर 2015 by the central government. This is correct. So correct option is A, only 1 and 3. Only 1 and 3. यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, he died at the age of 98. उनको ट्रेजेडी किंग्स के नाम से भी जाना जाता है. 1994 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था. He was awarded दादा साहब फाल्के अवार्ड. दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको 1994 में मिला था, न कि 2001 में. क्वेश्चन नंबर 27, जुलाई 2021 में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने किसे भारत के लिए अपना नया निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? जुलाई 2021 who was appointed by the social media company Twitter as its new resident grievance officer for India? Answer is B, विनय प्रकाश. B, विनय प्रकाश. 27 का है सही ऑप्शन B. 28, 6 जुलाई 2021 को कौन खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने? Who became the brand ambassador of Khadi natural paints on 6 जुलाई 2021? आंसर है नितिन गडकरी. सॉरी, आंसर है नितिन गडकरी. नितिन गडकरी. 28 का सही ऑप्शन है बी. ट्वेंटी 29 जुलाई 2021 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को आईटी कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन ऐप कंपनी वेज की नई सीईओ नियुक्त किया गया? विच इंडियन अमेरिकन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द आईटी कंपनी गूगल सब्सिडरी नेविगेशन ऐप कंपनी वेज इन जुलाई 2021? आंसर इज नेहा पारिक. नेहा पारिक. 29 का सही ऑप्शन है बी.
भारतीय मूल की अमेरिका महिला, इंडियन ऑरिजिन, अमेरिकन फीमेल अमेरिकन हु इज ऑफ इंडियन ऑरिजिन, and she became the CEO of Google's navigation app company Waze. भारतीय मूल की अमेरिकी महिला नेहा पारिक को आईटी कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन ऐप कंपनी वेज की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। एक वेबसाइट है हॉट वायर, इज रिलेटेड विद ट्रैवल, इसके पहले वो चेयरमैन थी। वेज जो है is prevalent, it works for 185 countries and it is Waze app is available in 56 languages, and this Waze app started its journey from Israel in 2008. इसकी स्थापना वर्ष 2008 में इजराइल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, जुलाई 2021 में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की जन्मी दूसरी महिला होंगी, दूसरी महिला हैं? Who will be the second Indian born woman to go into space? Answer is Shirisha बांदला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं शिरीषा बांदला। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ए। शी इज अगेन एन अमेरिकन बट ऑफ इंडियन ऑरिजिन, है ना। और अमेरिकन स्पेस जो व्हीकल है उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। इसकी चौथी उड़ान में, फोर्थ फ्लाई में जो है शिरीषा बांदला स्पेस जाएंगी। आफ्टर कल्पना चावला शी द सेकेंड इंडियन to go into space, second Indian who has taken birth in India. भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगी। And as far as Indians are concerned, she is the fourth Indian to go into space. शिरीषा बांदला, she is an aeronautical engineer. उसके साथ ही करंट अफेयर्स टेस्ट 9 सेक्शन डी करंट अफेयर्स आपका खत्म होता है। थैंक यू।